हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संसद का हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसका सवाल नंबर 1, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास नहीं, हाँ, कभी नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कभी नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शून्यकाल। शून्यकाल दोस्तों जो होता है वह संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। शून्यकाल जो स्टार्ट हुआ है संसदीय प्रणाली में वो भारत की देन है दोस्तों। इसे दोस्तों शून्यकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 12 बजे ठीक प्रस्तुत होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। क्योंकि 12 जब बज जाता है तो समय हमारा नए नंबर से स्टार्ट होता है, जिसे कि हम जीरो से मान सकते हैं, इसलिए इसे दोस्तों शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, संसद की कार्यवाही का प्रथम विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल। क्योंकि जो संसद की कार्यवाही दोस्तों होती है उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल का समय होता है और प्रश्नकाल से ही कार्यवाही स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। किस विषय पर दोस्तों कौन सा विधेयक होना चाहिए? वह संविधान संशोधन विधेयक या सम्मान विधेयक या धन विधेयक? तो दोस्तों, वह संविधान संशोधन विधेयक है जिसे दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, लोकसभा या संसद। तो दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद ही करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जनता का सरकार, जनहित सरकार या संघीय सरकार? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संघीय सरकार। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस जिसे बोला जाता था उसका उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों, इसके ऑप्शन है 1927 में, 1925 में, 1930 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, जिसे हम लोग बाद में पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट था और अब संसद भवन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 आप लोग सामने रहा, संसद भवन या उस समय के पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड मेयो ने? तो दोस्तों, उस समय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था 1927 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन व्यय पर किसका नियंत्रण होता है? यानी दोस्तों, जो भारत की संचित निधि होती है, जो भारत का कोष होता है, उस पर नियंत्रण कौन रखता है? ऑप्शन है लोकसभा, प्रधानमंत्री या संसद। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, मंत्री समेत सभी सदस्यों को या प्रधानमंत्री को? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। तो दोस्तों, जो मंत्री के अतिरिक्त और जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, वह गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। और जो मंत्री होते हैं दोस्तों, तो उसे हम सरकारी सदस्य कहते हैं। वो सरकारी सेवा में होते हैं एक तरफ से, इसलिए वह सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। और मंत्रियों के अलावा शेष सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई खर्चा नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, भारत में खर्चे तो बहुत हैं, लेकिन जब तक किसकी अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा है संसद, जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? दोस्तों, जो संसद होते हैं, सांसद दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा, सांसद है, संसद नहीं, संसद जो होता है पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद कहते हैं। यहाँ बड़ा की मात्रा होगी दोस्तों। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? मतलब जो एक बार सांसद हो गया है, अगर वह फिर दोबारा सांसद नहीं होता तो उसे पेंशन व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो यह कब से हुआ दोस्तों? 1976 से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1976। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली गई है? दोस्तों, अपने देश में जो संविधान निर्माण हुआ था वह कई देशों के, सैकड़ों देशों के संविधान को समझकर और उनसे जो अच्छी बातें अपने संविधान के लिए ली जा सकती थी उनको लिया गया है।
तो दोस्तों जो संसद की व्यवस्था ली गई थी वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि संघीय व्यवस्था अपने भारत में है। और इस तरह से भारत में जो होता दोस्तों संसदीय प्रणाली, दोस्तों संघीय व्यवस्था दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई थी, लेकिन संघीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था जो थी लोकसभा मतलब अपने जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये सब इनकी व्यवस्थाएं जो थी वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। मतलब संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, संसद के सदनों में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 2 या 12 या 14। तो दोस्तों संसद के सदनों में, दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्यों को। एक ऐसे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें लोकसभा सदस्य जब मनोनीत करता है राष्ट्रपति तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा में, और राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को। तो कुल मिलाकर दोनों सदनों में 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 15, भारत के संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है आपके पास एडविन लुटियंस, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर, या तीसरा ऑप्शन दोस्तों दोनों। तो दोस्तों भारत के संसद भवन के वास्तुकार दोनों थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए, मतलब जो सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, जो सबसे अधिक उम्र पर लोकसभा सदस्य चुने गए थे, उनका नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई या श्रीमती मीरा कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 87 वर्ष की आयु में दोस्तों लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।